बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आपका जामे से भी झांसी हटा दो। अरे सर बड़ा दिक्कत बहुत हुई है, जैसे बाहर के लोगों को ज्यादा दिक्कत हुई है। वो आए तो क्या बताएं, वीरांगना लक्ष्मीबाई मान लो नहीं रहा ध्यान, तो क्या बताएंगे कहाँ जाना है हमें। तो झांसी होना चाहिए ना, ये गलत किया मान लीजिए। बाकी क्रांतिकारियों का ये अपमान हो गया एक तरह से। तो हमारे बुजुर्ग हमसे जा पूछे जब झांसी का नाम बदल रहे हो तो तुम क्या कर रहे थे? सही बात है। जब झांसी का नाम बदल रहे हो तो तुम क्या होटल में बैठे समोसा खा रहे थे कि ढाबन पे चाय पी रहे थे? तुम कुछ कर नहीं सकते। और हमारे आने वाली पीढ़ी जब हमसे पूछेगी कि भाई हमारे बच्चे जब हमसे पूछेंगे कि झांसी का नाम बदल दिया, मामा तुम क्या कर रहे थे, चाचा तुम क्या कर रहे थे, हम क्या जवाब देंगे? कि हमें झांसी को नाम वापस करवाने हैं तो चाहे मर जाए, चाहे जान चली जाए, गोली खल जाए, हाथ टूट जाए, पाँव टूट जाए, लट गले, लेकिन झांसी को नाम लेके जरूर मरे, ऐसे ना हटे। नाम के बाद जैसे सरनेम जरूरी है, तो झांसी के नाम के साथ, महारानी झांसी के नाम के साथ झांसी जरूरी है। और इसी के साथ कहता हूँ भारत माता की, भारत माता की। झांसी का नाम नहीं बदलने देंगे। आप मुझे ये बताइए, झांसी जो नाम दिया हुआ है ये अंग्रेजों का दिया नहीं है, ये मोदी जी और योगी जी का दिया नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का दिया नहीं है, ये हमारे क्रांतिकारियों का, उनके बलिदान का दिया हुआ नाम है। झलकारी बाई, गुलाम गौस खां और महारानी लक्ष्मीबाई। इसको छीनने का अधिकार किसी का नहीं है। और महारानी लक्ष्मीबाई के आगे झांसी लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा। और नहीं लिखते हैं ये लोग, फिर नहीं लिखते हैं तो जब 2022 में बहुत नजदीक है चुनाव का वक्त और सरकार हमारी बनने जा रही है, जनता से पुरजोर प्यार मिल रहा है, अपार स्नेह मिल रहा है और बहुत जल्द समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अगर अभी नहीं बदला जाएगा तो हमारी सरकार बनने के बाद बदला जाएगा। बदला जाएगा, बदला जाएगा। ये नहीं बदलेंगे तुम बदलोगे। बिल्कुल बदला, समाजवादी पार्टी की सरकार बदलेगी, इसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेंगे। झांसी के साथ रानी का नाम और रानी से झांसी का नाम हमेशा इतिहास से जुड़ा रहा है और हमेशा जुड़ा रहेगा। बदला तो हम इंसान में भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठ जाएंगे। मैं 72 साल का हूँ, मैं चाहे मर जाऊँ यहाँ पे बैठ जाऊँगा मैं आके। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम पहुंची है झांसी के रेलवे स्टेशन पे, जिते बीते 3 दिन से हस्ताक्षर अभियान चल रहा, जो अभियान ही के लाने चल रहा के हाल ही में झांसी स्टेशन को नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दो। ई के आगे ना तो रानी महारानी के तुम लिखवे की ज़रूरत समझी गई और ना पीछे के तुम झांसी को जिक्र करोगे। यही के चक्कर में जो लोग बैठे हैं व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष महोदय हमारे संगे हैं। साहब आप बताओ कितना हो गया और क्या चल रहा कार्यक्रम? हम आपके चैनल के माध्यम से जो बताओ चाह रहे साहब कि हमारे झांसी सन 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई ने कही थी कि जो मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज उस झांसी को के नाम पर उन्होंने बट्टा नहीं लगने दिया, भले ही अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन आज इस आजाद भारत में हमारे अपनों ने ही हमसे इस झांसी का नाम छीन लिया है। उस झांसी के नाम को छीनने के विरोध में आज झांसी व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश पिछले 3 दिनों से झांसी शहर के भिन्न भिन्न बाजारों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपना एक कैंप के माध्यम से जो जनता के मध्य में, जनता के बीच जो जन आक्रोश है, हम लोग उस जन आक्रोश को एकत्रित कर रहे हैं हस्ताक्षर के रूप में। और अभी तक 8000 से अधिक लोग इस अभियान में हमको हस्ताक्षर दे चुके हैं, अपना समर्थन दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि झांसी के रेलवे स्टेशन के नाम से झांसी को हटाया जाता है, लुप्त किया जाता है, तो हम लोग सड़क पर भी उतरने के लिए तैयार हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना है कि जिन लोगों ने इस झांसी के साथ नाम के साथ जो छेड़छाड़ की है, जो खिलवाड़ किया है, जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है, मेरा उनसे निवेदन है और हमारी प्रार्थना है कि यदि उन्होंने झांसी के नाम को नहीं जोड़ा
तो उन्होंने जिन लोगों ने झांसी का नाम बदला है उन्हें झांसी से लोग बदलने का काम करेंगे। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के राजनेताओं से और सभी से, पूरे व्यापारी समाज की ओर से और झांसी के एक एक जनमानस की ओर से ये उनकी भावना बताना चाहता हूँ कि झांसी इस वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम के आगे झांसी अवश्य जोड़ा जाए। झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई नाम हमें मंजूर है, लेकिन बिना झांसी के कोई भी नाम हमें मंजूर नहीं है। बिना झांसी और बिना रानी के कोई भी नाम इन लोगों को मंजूर नहीं है। हमारे साथ एक और हैं जो इनकी टीम में लगातार साथ में है। मैं उदय सोनी, अध्यक्ष सीपी बाजार महासमिति उत्तर प्रदेश झांसी जी। हम लोग 3 दिन से लगातार यहाँ हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। और तर्क क्या है? क्या राजनीतिक फायदा के लिए ये नाम बदला गया है? बुंदेलखंड के गौरव और बुंदेलखंड की एक पहचान मिटाने के उद्देश्य से जिन लोगों ने यह काम किया है उसका हम लोग पूरे झांसी वासी पुरजोर विरोध करते हैं। और हम लोग यह चाहते हैं कि जिस झांसी जैसे शब्द को मुगल कालीन, ब्रिटिश सरकार और अदर लोग नहीं बदल सके, वो नाम हमारा अपने लोगों ने बदल दिया है। विश्व पटल पर सभी लोग यह जानते हैं कि झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई थी, उनके नाम पर यह नाम रखा गया है। तो हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है कि झांसी शब्द को हटाया जाए स्टेशन के नाम के आगे। आप जो बताओ कि भाजपा का राजनीतिक लाभ के लाने जो सब कर रही है। भैया हम जो कछु नहीं जानत, हम तो ठेठ बुंदेलखंडी हैं। और बुंदेलखंडी में हम तो एक ही बात जानत है कि हमारे झांसी को नाम कभी नहीं बदले चाहिए। और अगर बदलो जावे तो फिर ऐसी स्थिति में हम लोग मरबे मिटबे के लाने बिल्कुल तैयार हैं, जान देवे के लाने तैयार हैं, लेकिन अपनी झांसी को नाम कोनो भी तरीके से बदले जाके लाने हम तैयार नहीं है। झांसी की रानी ने कही हती कि झांसी ना दें, प्राण दे दें, वो दे दें। उन्होंने झांसी की रानी ने अपना बलिदान दे दिया और बलिदान देते देते ब्रिटिश साम्राज्य के लोगों से कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और इतिहास के साथ छेड़छाड़ है ये पूरी तरीके से। हमारी झांसी की मुख्य कविताएं हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी महान विश्व में छाई जाने वाली कविताओं के नाम से अगर झांसी हटा दिया जाए तो हमारे बुंदेलखंड का नाम भैया कैसे रहे? आप तो एक बात बताओ, बुंदेलखंड को नाम पूरी तरीके से चौपट करवे ये चक्कर में है ये लोग। अच्छा। जो हम लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और जाके लाने झांसी वासियों को, बुंदेलखंड वासियों को चाहे रोड पे उतरना पड़े, चाहे अपना बलिदान देना पड़े, चाहे उन्हें अपने बाजार बंद करना पड़े, दोनों भी हालत से हम अपनी झांसी को नहीं छोड़े और झांसी को नाम लिखवा के माने। तो झांसी में नाम बदल भी कोई लगे, स्टेशन को नाम बदल कर के लाना जनक्रोश लगातार बढ़त जा रहा हो। लोगों की लगातार टिप्पणी आ रही। एक और चाचा हमारे संग मौजूद हैं। चाचा तो स्टेशन को नाम पढ़ लो कुछ दिन पहले झांसी लोग तो नहीं, वीरांगना लक्ष्मीबाई हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके आगे झांसी होना चाहिए। झांसी जरूरी है। आप बताओ भैया। झांसी तो झांसी झांसी तो झांसी झांसी भी जोड़ना चाहिए ही में। हाँ, झांसी तो नाम होना चाहिए सबसे ऊपर ही। हाँ, पहले लोग झांसी और फिर लोग रानी लक्ष्मीबाई का नाम। रानी लक्ष्मीबाई भी बहुत जरूरी है, लेकिन झांसी भी होना चाहिए। झांसी तो झांसी कितने ना कितने रानी लक्ष्मीबाई की पहचान झांसी से है और झांसी की पहचान रानी लक्ष्मीबाई से है। झांसी तो झांसी होना चाहिए रानी। आप बताओ दादा, आप कुछ बताइए। सर एक बात बताइए, 1857 से जहाँ झांसी की रानी चली आ रही, हम इस झांसी को जो बलवंत नगर के नाम से जाने जाते थे, आज उस 200-250 साल के अंदर झांसी का नाम एकदम कैसे भूल गई सरकार हमारी। और वीरांगना लक्ष्मीबाई नगर लिख तो दिया है, लेकिन ये वीरांगना लक्ष्मीबाई नगर ये है कौन सा? ये विदेश में फॉरेन में जो अपने जो सैलानी जो आया करते थे वो झांसी के नाम से आते थे, ना कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इसको जो उद्धत किया है उसको मिटाने वाला रानी लक्ष्मीबाई नाम लिख तो दिया है, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं है, अपूर्ति है ये। अगर आप तो ये इसमें लगाइए महारानी लक्ष्मीबाई झांसी नगर उचित है जी। तो हम ये सरकार से निवेदन करते हैं कि वो इस मांग को हमारी को माने और हमारी झांसी का जो गौरव
सन 1857 से जो चला आ रहा है वो बरकरार रहे। कत के जो तानाशाहन की सरकार है जो एक ठान ले सो भाई नहीं, हम इसी बैकफुट पे आए हैं। आई डू नॉट लाइक दिस, पॉलिटिक्स से मुझे कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी झांसी का नाम चाहिए, हमें झांसी का नाम चाहिए। राजनीति का इसमें कोई वो नहीं। नहीं, मैं इसकी कोई जानकारी नहीं, ना मैं इसको जाने, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। राजनीति अगर होती तो आज हमारी रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के सामने घुटने टेक दिए होते, ओरछे के घुटने टेक दिए होते, कालपी के घुटने टेक दिए होते। ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि सबको मिलाने के बाद जो युद्ध किया है उसमें सबने उसका साथ छोड़ा, लेकिन हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने झुकी नहीं और उसने अपने झांसी के लिए बलिदान दे दिया। आज झांसी का हर बच्चा यही चाहता है कि पूरे विश्व में जिस तरह से हमारे झांसी का नाम रहा है वो भी आज की डेट में भी कायम रहना चाहिए। अबे झांसी की तासीर से बिल्कुल वाकिफ नहीं है जो सत्ता में बैठे लोग, लेकिन अब झांसी की जनता बता है कि नाम बदलवे को परिणाम का हो, और इसमें सही नाम बदल दो, कोई आपत्ति नहीं है कोई को, लेकिन इनमें रानी और झांसी दो चीजों को ना लगावो। सरकार ही बदल जाएगी आने वाले समय में। हाँ? सरकार ही बदल जाएगी आने वाले समय में। नाम ना बदलने तो सरकार ने पड़ जाए। सरकार भी निपट गई, समझ लो तुम। नाम बदलने सरकार निपटेगी। नाम नहीं बदलना चाहिए। देखो झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई हमारे, और रानी लक्ष्मीबाई तो झांसी थी, तो नाम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कहीं ना कहीं। तो ये क्या होता है, माइंड का जो सेटअप है वो डिस्टर्ब होता है नाम बदलने से। हमारे माइंड में झांसी हम पढ़ते आए 1857 की क्रांति सब, अब झांसी के नाम से हम लोग सबको जानते हैं। बट ये नाम अब बिना लक्ष्मीबाई, तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं चेंज करना चाहिए, झांसी रहना है। क्या नाम है आपका भैया? संतोष कुमार। कहाँ जा रहे हैं? बैग एक टांगे आगरा जा रहा हूँ मैं। तो टिकट किस नाम से हुआ है? मेरे नाम से हुआ होगा इसलिए। तो एक्चुअली ये झांसी है, झांसी के नाम से हुआ है टिकट। और देखो झांसी का ये गौरव है, देखो नाम बदलने से इसमें वो कोई वो नहीं होता है, एक माइंड का लोगों का एक सम्मान है। हाँ, हम लोग कहीं जाते हैं बाहर तो उन लोग कहाँ जा रहे हैं, हमने झांसी के रानी लक्ष्मीबाई की, तो सब हम लोग को आराम से बैठाते हैं कि झांसी की रानी है। तो झांसी कह दो तो आदमी खुद कह देता झांसी की रानी। लक्ष्मीबाई बोलेंगे तो कोई नहीं पहचानेगा हम लोगों को, वजूदी खत्म हो जाएगा हम लोगों का। हाँ, वजूदी खत्म हो जाएगा हम लोगों का। झांसी के नाम से फेमस है। और लंदन में भी एक रानी झांसी मार्ग है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, विदेशों में भी है। झांसी के नाम से फेमस है, पूरे वर्ल्ड में झांसी के नाम फेमस को बदला फेरी करी जा रही है यार। जब उधर तक नाम है तो इधर क्यों बदला फेरी करी जा रही है? तो ध्यानचंद स्टेडियम खुलने वाला है नया क्रिकेट का, और पूरा ध्यानचंद स्टेडियम क्यों खुल रहा है? इसी चक्कर में खुल रहा है। तो अपना ये वजूद काय के लिए मिटा रहे हैं अपन? ध्यानचंद भी तो अपने ही ना के हैं। बिल्कुल है। जो मेरठ में कल उनकी हुई है। मैं अभी टिकट कर रहा हूँ सपोज दैट। अब मैं उसमें कंप्यूटर पे डालूंगा, झांसी डालूंगा मैं। अब मेरे नाक से रानी लक्ष्मी हट जाएगा। वो दिमाग में नहीं है। एक यात्री कल झांसी उतरना था उसको, वो भोपाल उतर गया। वही था। मैं ग्वालियर से आया हूँ, मुझे उतरना झांसी का टिकट लिया, उस पर लिख दिया उन्होंने जे नाम। तो मैं पढ़ के और मैं सीधा निकल गया। मैंने कहा मुझे झांसी आई नहीं है मेरी, जब झांसी आएगी तो मैं उतरूंगा। कहाँ पहुँच गए? मैं भोपाल के आगे निकल गया था। हाँ, वहाँ से फिर रिटर्न में लौट के वापसी आया, ब्लाउट टिकट पैसे भी थे मेरे पास। अरे मैंने कहा मेरी झांसी आएगी तो उतरूंगा, झांसी आई नहीं तो मैं उतर नहीं पाया। जब मैं भोपाल। आप बताओ, एक और चाचा हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा, ये नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया गया है। देखो इसमें देखो झांसी लगाओ ना। झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी जरूर लगाना। झांसी लगाना हर इंसान को मालूम रहे, झांसी लगा दो आप चलेगा। एक और इससे क्या मालूम पड़ेगा वीरांगना कौन है, कहाँ की थी वीरांगना? वही है, सही बात है। झांसी का नाम जुड़ा है। एक और भैया साथ में है जो ये हस्ताक्षर अभियान में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं, व्यापार मंडल। हाँ, मैं गोलू ठाकुर, रेलवे कुली यूनियन प्रेसिडेंट हूँ जी। ठीक है। तो सर, जितना कुलियों का स्टेशन से लगाव है उतना किसी का नहीं रहता है। सही बात है, वो परमानेंट यहाँ ही रहते हैं। वो परमानेंट यहीं रहते हैं। ठीक है। और हमने बुंदेलों के मुंह से जैसे बता दिया था कि 100 डंडी एक बुंदेलखंडी, और बुंदेलखंड की शान है हमारी झांसी की रानी। ठीक है। तो जिस चीज को हमारे अंग्रेज शासन काल नहीं मिटा सके, किसी को नहीं मिटा सके, उसे हमारे अपनों ने मिटा दिया। इस बात का बहुत खेद है हमें, और बहुत दुख भी है कि उन्हें पता नहीं ऐसी कौन सी चीज लगी थी कि उन्होंने उस स्तंभ को खत्म कर दिया। आज हम रेलवे स्टेशन के परिसर हैं, पूरे बुंदेलखंड, देश विदेश हर जगह से, क्योंकि हम लोग विदेशी टूरिस्ट भी अटेंड करते हैं। तो जब वो आते हैं तो एक्साइटेड होके जाते हैं। वो कहते हैं झांसी की रानी। हम लोगों के पास जब वो फोटो खींचते हैं तो अपनी फोटो पे जब वो लिखते हैं नीचे, तो वो लिखते हैं कि कुली
झांसी की रानी। तो आज इस स्तंभ को हम कह रहे हैं आप वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई करो, दोनों एक दूसरे के पूर्वज हैं, सब कुछ है, लेकिन ऐसी कौन सा इन्हें लकी ड्रॉ मिल गया, कौन सा रास्ता मिल गया, कौन सी पदोन्नति की व्यवस्था हो गई, क्या हो गया, और या इस नाम से कौन सा रोजगार का बजट पेश करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं जो इन्होंने झांसी को हटा दिया। हम कुछ नहीं चाहते। आज मान के चलिए इन्होंने वो काम कर दिया कि बेटे के ऊपर से बाप का साया हटा दिया, ठीक है ना, क्योंकि जब बाप का साया हट जाता है तो उस बेटे की पहचान खत्म हो जाती है। इन्होंने वही काम कर दिया है बुंदेलखंड वासियों के ऊपर से और झांसी वासियों के ऊपर से, जो आपका एक साया होता है झांसी, उसको खत्म कर दिया है। सभी लोगों के यहाँ अलग अलग तर्क हैं, लेकिन सब एक राय होके एक चीज़ कह रहे हैं, इसमें झांसी जरूर जुड़ना चाहिए। एक और भाई साहब हमारे साथ हैं जो हस्ताक्षर अभियान में जुटे हुए हैं, इसको सफल बना रहे हैं। अभी तक आज ही केवल अभी तक 271 लोगों ने हस्ताक्षर पर सहमति जताई और कहीं ना कहीं उनकी सहमति है कि इसमें झांसी जुड़ना चाहिए। भाई साहब आपकी टिप्पणी क्या है, आप बताइए। भाई हमारी तो जो टिप्पणी है हमें समझ में नहीं आ रही, ऐसी का सूझ रही नाम बदलवे की, ऐसी का वजह थी, कौन ने कई कूने आंदोलन करो। हमें तो जो मालूम हम मऊरानीपुर में पैदा भाई, हमारे पिताजी वहीं रहते, हम और कहूँ भी जाते, हमारे पिताजी कहूँ जाते कहते कहाँ रत, उनने कहा झांसी, मऊ का नहीं बताऊ। जो आदमी राठ में रत, जो आदमी हमीरपुर में रट, जो कुल पहाड़ में रट, जो बरगुआ सागर में रट, सबरे बताऊ झांसी। पूरे बुंदेलखंड को हार्ट बिंदु झांसी है, केंद्र बिंदु झांसी है, दिल है पूरे। आज जो फैसला जो रेलवे बोर्ड ने करो है, इसे कहूँ ना कहूँ पूरे बुंदेलखंड वासी दुखी है, एक एक बच्चा बच्चा दुखी है। हमारी समझ में नहीं आ रही ऐसा नाम बदलवे से तुम्हें फायदा क्या है। कम से कम इतना तो सोचो, ये जो कहावतें बनी है जो हम लोगों ने सुनत आ रहा है जब से होश संभालो, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो आपका जामे से भी झांसी हटा दो है। हम सुनते वो मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो आपका जामे से भी झांसी हट जाए का चाह रहे, किताबन में से भी झांसी हटा दे का, इतिहास को बिल्कुल ही मिटावे पे तुले का। ऐसा भैया हम लोगों की मांग है, विनम्र निवेदन है सरकार से, रेलवे बोर्ड से कि भैया ई पे ध्यान दो विशेष, जो मुद्दा बड़ो मुद्दा न बन जाए। काहे कि ई के लाने कौन आंदोलन नहीं करो, लेकिन नाम जुड़वावे के लाने आंदोलन तुरंत चालू होगा। आंदोलन बोले तो हस्ताक्षर अभियान चालू होगा, और अगर ई पे ध्यान नहीं देगा तो हम लोगों को रोड पे उतरने पड़े, और रोड पे उतरे तो जो निश्चित बात है कि कानून भी अपना काम करे और हमें रोके। काहे कि हम लोग रोड पर उतर के कोई शांति तो करे ना, हो अल्लाह तो मचे ही। अब हो अल्लाह मचे तो हमारे ऊपर पुलिस भी लाठी भांजे, केस मुकदमा करे, तो हमारे पीछे थोड़ी हटे। हम लोग जब लाने जो उद्देश्य लेके उतरे हैं कि हमें झांसी को नाम वापस करवाने हैं, तो चाहे मर जाए, चाहे जान चली जाए, गोली घल जाए, हाथ टूट जाए, पाँव टूट जाए, लट गले, लेकिन झांसी को नाम लेके जरूर मरे, ऐसे ना हटे। सुन लो भैया, सरकार में बैठे सब जने, जब भाई झांसी आए जितने बेटे से हुकूमत को झुका के पहुंचाओ, इतनी से शुरुआत भई थी अंग्रेजन की, इतनी से खत्म कर दो तो। और चाचा कह रहे कि अपन झुकबे वारे नहीं है। एक चीज और सुन ले मैं भैया, जो जो इतने के नेता हुए बहुत गौर से सुन लो कि जल्दी से जल्दी पे कर लो, नहीं तो सियासत गरमावे वारी है। ये लोग तो गैर राजनीतिक लोग हैं, लेकिन राजनीतिक लोग भी में शामिल हो गए तो मुश्किल पड़ जाए। एक और भैया संगे हैं, इतना जाओ, मैं अभी इनका और कर लूँ। आओ भैया, इतना ये एक और भैया कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पूना। पूना जा रहे हैं? काहे को जा रहे हैं? गाड़ी लेने हैं? गाड़ी लेने जाए। टिकट का नाम से झांसी के स्टेशन है भाव के नाम से? झांसी के नाम से। झांसी के नाम से भाव, लेकिन जो वीरांगना लिख के आन लगो तुम्हें झांसी के कंफ्यूजन नहीं होता? मैं तो झांसी से करने तो वीरांगना लिख के आया तो मालूम कैसे चले कि हम कहाँ हैं? तो झांसी हुई है तो मालूम चले ना कि हम झांसी में। तो कहाँ हो चाहिए को असर पड़े कछु? वो पड़े नहीं, आपको बहुत असर पड़े, अगर नाम नहीं बदले असर पड़े। दिक्कत बहुत हुई है, जैसे बाहर के लोगों को ज्यादा दिक्कत हुई है। वो आए तो क्या बताएं, वीरांगना लक्ष्मीबाई मान लो नहीं रहा ध्यान, तो वो क्या बताएंगे कहाँ जाना है हमें? तो झांसी होना चाहिए ना, ये गलत किया, मान लीजिए गलत कर दिया। हाँ, झांसी हटा के वीरांगना किया, ये गलत है। और बाकी कई गांव वालों को, जिला वालों को दिक्कत होगी इससे, क्योंकि झांसी पहले जो था वो नाम उसका अच्छा नाम था, वही बेटर नाम है। ये नाम गलत किया। इसमें झांसी जोड़ दो, रानी भी जोड़ दो, चल जाएगा, लेकिन वीरांगना और लक्ष्मीबाई गलत हो जाएगा, अकेला गलत हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया। एक और भैया 1857 क्रांति हुई थी, सुनो 1857 जो क्रांति हुई थी उसमें सबका योगदान था। उसमें वीरांगना लक्ष्मी का योगदान था, जलकारी बाई का था, बाकी और लोगों का भी योगदान था। और
अब ऐसा लग रहा है कि बस एक रानी लक्ष्मी का योगदान है बस। इसे ये उन्होंने कहीं ना कहीं सबको साथ लेके एक शुरुआत की थी। बाकी क्रांतिकारियों का ये अपमान हो गया एक तरह से, समझ रहे हो नहीं? तो ये झांसी होना चाहिए, वो काफी अच्छा है। क्यों बाकी लोगों को भी तो नाम होना चाहिए फिर। क्रांति तो बाकी लोगों ने भी लड़ी थी, झलकारी बाई लड़ी थी, है तो उनका भी उसमें फिर नाम होना चाहिए। कितने का तो झांसी नाम था वो सही, बाकी अपमान होगा बाकी क्रांतिकारियों का, इसमें अन्य लोगों का भी, अन्य क्रांतिकारियों का अपमान महसूस हो रहा है। एक और चीज़ समझ में आ रही है भाई साहब कि पहले झांसी था, झांसी की रानी ने सबको साथ लेकर एक शुरुआत की थी कि कहीं ना कहीं सबका इसमें, इस क्रांति में सबका योगदान हो, झांसी का एक नागरिक का योगदान हो। अब ऐसा लग रहा है केवल रानी के उस पर चला गया, जबकि झलकारी बाई की कई लोगों का वो आ रहा, तो झांसी बेटर था। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी इस पर, और क्या सोच के ये नाम बदल गया है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्या सोच के नाम बदला गया है, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि झांसी का जो ये नाम बदल दिया गया है ये सरासर गलत है जी। क्योंकि हमारी चाहे पहचान हो, चाहे आपकी पहचान हो जी, या झांसी नगर के किसी भी सदस्य की पहचान हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो झांसी के डीएम हो, चाहे कोई भी हो, उनकी पहचान झांसी नाम से थी। बिल्कुल, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और मैं तो एक बात कहूँगा, झांसी के डीएम साहब के माध्यम से सीएम साहब को और सीएम साहब के माध्यम से मोदी जी को, कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और आदरणीय डीएम साहब झांसी, भाई ऐसी क्या कमी लगी कि नाम चेंज किया? पहली बात, हमने चलो नाम चेंज कर भी दिया, तो झांसी हटाने का मतलब क्या था? भाई हमारी झांसी जो है उसे झांसी नाम से ही जाना जाता है, जो सभी जानते। आज हमारे बुजुर्गों से पूछ लो, कि आज अगर उन्हें, जो उन बुजुर्गों से पूछो जो शायद थोड़ा पढ़े लिखाए नहीं होंगे, अगर वो स्टेशन पे आ जाएं और टिकट ले लें, और टिकट लेने के बाद उन्हें जाना पड़े झांसी टू ग्वालियर, ठीक है, और ग्वालियर से आना पड़े झांसी, और वो बुजुर्ग जो थोड़ा पढ़े लिखे कम होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया पहुंचना कितने है। आप इस चीज़ को समझो, इतिहास में पहले पढ़ाया गया कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आप मेरे शब्द गौर करना कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। भाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, और झांसी हटा दो। बताओ, अगर इस समय महारानी झांसी स्वयं होती तो वो दुख के मारे उन्हें इतना सदमा होता कि बता नहीं सकते कि भाई जहां अंग्रेजों ने आक्रमण करा, नाम नहीं बदल पाए, कुछ कोशिश गद्दारों ने करी, वो नाम नहीं बदल पाए, आज नाम बदल दिया गया। महारानी झांसी कहती हमारी पहचान झांसी से थी, उनने झांसी नाम बदल दिया। आपने अभी एक बार पूछा कि भाई आप लोग यहाँ बैठे हो, आखिर काहे के लिए बैठे हो? सही बात। तो वो बताना चाहते हम काहे के लिए बैठे, कि जैसे आपको आप देख रहे हो कि हम लोग सब लठा पटा से तो लगा ही रहे, तो हमारे बुजुर्ग हमसे जा पूछे जब झांसी का नाम बदल रहा तो तुम क्या कर रहे थे? सही बात है। जब झांसी का नाम बदल रहा तो तुम क्या होटल में बैठे समोसा खा रहे थे कि ढाबन पे चाय पी रहे थे? तुम कुछ कर नहीं सकते। और हमारे आने वाली पीढ़ी जब हमसे पूछेगी कि भाई हमारे बच्चे जब हमसे पूछेंगे कि झांसी का नाम बदल दिया, मामा तुम क्या कर रहे थे, चाचा तुम क्या कर रहे थे, हम क्या जवाब देंगे? जब झांसी का नाम बदल दिया था तो हम क्या झक मार रहे थे? मैं बच्चा जब पूछे कि जब इतना झांसी को नाम बदल दो तो क्या झक मार रहे थे? अपने आप को तो कहते कि हम तो बहुत बड़े बलवान हैं, पहलवान हैं, जहाँ है वो है, फलाना है, दिखाना है, इस संगठन से जुड़े हैं, उस पार्टी से जुड़े हैं, सबसे जुड़े हुए हैं, फिर भी झांसी का नाम बदल दो। हमारो जो कहना है बुंदेलखंड भाषा में समझा रहे हैं सबकन कि झांसी का नाम नहीं बदलना चाहिए। जो झांसी के नाम बदलने को जो फैसला भाव है जो सरासर गलत है। आप इस चीज को समझिए। एक कहावत थी महारानी झांसी के नाम की कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हमने मान लो
उनने मान लो जिनने जा सुनी थी, अब जो हमें आने वाली पीढ़ी सुने तो वो क्या कहे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो वीरांगना महारानी थी। ये का कोई लाइन बरत है का? और जा बताओ, हमने आपसे पूछो, आप पत्रकार हो, आपका क्या नाम है, पूरा नाम बताइए। आशुतोष नायक। आशुतोष नायक नाम आपने बताया, और अगर हम आप अपना नाम हमें आशुतोष बताते तो हम आपसे कहते को आशुतोष। अब कहाँ के आशुतोष? अब आपने जब बताओ कि आप आशुतोष नायक, तो हमें समझ में आएगी नहीं आई। तो यही हम कहना चाह रहे, नाम के बाद जैसे सरनेम जरूरी है, तो झांसी के नाम के साथ, महारानी झांसी के नाम के साथ झांसी जरूरी है। और इसी के साथ कहता हूँ, भारत माता की, भारत माता की। झांसी का नाम नहीं बदलने देंगे, नहीं बदलने देंगे, नहीं बदलने देंगे। ये आक्रोश आप देख रहे हैं, ये आक्रोश कब सड़कों पर आ जाएगा, इसके लिए अपन समय का इंतजार नहीं कर सकते हैं। और ये सचेत होना चाहिए यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के जो अधिकारी बैठे हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, उनको ऊपर रिपोर्ट भेजनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी कुछ करो, नहीं तो ये जो सैलाब यहाँ आप बातें सुन रहे हैं, ये सड़कों पर कब आ जाएगी झांसी की जनता, ये चेतावनी समझ लें हमारी तरफ से। जैसे झांसी की रानी ने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ऐसे ही बुंदेलखंड वासी आज कहते हैं कि मैं अपनी झांसी के नाम को नहीं छोड़ने देंगे, नहीं बदलने देंगे। जो झांसी के नाम के साथ छेड़छाड़ करेगा मैं उसका विरोध करूंगा, मैं उसका विरोध करूंगा। झांसी के नाम के साथ छेड़छाड़ नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा। एक और भैया आए हैं यहाँ हस्ताक्षर अभियान में अपनी सहमति जताने के लिए, इनसे भी इनकी बात पूछेंगे। भैया क्या विचार है आपका? स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, लेकिन इसमें ना तो कहीं रानी का जिक्र है, ना कहीं झांसी का जिक्र है। देखिए, मेरा नाम शकील खान है जी, और मैं समाजवादी पार्टी से पूर्व प्रवक्ता भी हूं और उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल व्यापारी सेना का जिलाध्यक्ष भी हूं जी। सबसे पहला मैं झांसी महानगर का एक वासी हूं जी, और उस झांसी महानगर का वासी हूं जी, जिस झांसी को हमारी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने खून से सींचा जी, और ये ऐलान किया पूरे विश्व में जी, कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी जी। आप मुझे ये बताइए, झांसी जो नाम दिया हुआ है ये अंग्रेजों का दिया नहीं है, ये मोदी जी और योगी जी का दिया नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का दिया नहीं है, ये हमारे क्रांतिकारियों का, उनके बलिदान का दिया हुआ नाम है। झलकारी बाई, गुलाम गौस खां और महारानी लक्ष्मीबाई, इसको छीनने का अधिकार किसी का नहीं है। झांसी की रानी हमारे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ये सारा देश, पूरा विश्व जानता है। जो यहाँ नाम बदलने की प्रक्रिया हो रही है और उद्घाटन करने की प्रक्रिया हो रही है, हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं और निंदा करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से देश में ये मांग करते हैं कि वीराना झांसी महारानी लक्ष्मीबाई की पहचान हमारी झांसी से है और हम झांसी नहीं देंगे किसी भी सूरत में। हमारे झांसी का नाम हम किसी भी सूरत में छीनने नहीं देंगे। जिस तरह से वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने ये कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो हम अपने झांसी का नाम भी झांसी से अलग नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय समाजवाद, जय झांसी, जय वीरांगना। एक और भैया हमारे साथ हैं जो लगातार इस अभियान में हैं और अभी अभी इन्होंने सिग्नेचर करके अपनी सहमति जताई है कि कहीं ना कहीं ये गलत है, ये अधूरा है, ये अपूर्ण है, इसको पूरा करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत पास आके बताइए जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं इसका खंडन करता हूँ और 2 लाइनों से मैं अपनी बात को कहना चाहूँगा। बिल्कुल स्वागत है कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने क्या किया है, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। कि गर्म पानी की तरह आप उबलते रहिए और आग नफरत की है, इस आग में जलते रहिए। गर्म पानी की तरह आप उबलते रहिए, आग नफरत की है, इस आग में जलते रहिए। एक एक जर्रे में है हमारे पूर्वजों के निशान और योगी जी आप बस शहरों के नाम बदलते रहिए। वर्तमान मुख्यमंत्री ने ये किया है ना। ये कितनी बड़ी मतलब सोचने वाली बात है कि जिससे पूरा शहर जाना जाता था झांसी के नाम से, आज उस स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। और जब तक उसके आगे झांसी नहीं लिख दिया जाएगा, हम पूरे शहरवासी इसका विरोध करते रहेंगे। चूँकि ये लोग राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनसे एक और सवाल बनता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नाम बदलकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है? क्या मकसद है? देखिए, वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनको मंदिर में
अच्छा अनुभव है मंदिर का और धार्मिक चीज़ों का, बहुत ज़्यादा अनुभव है। प्रदेश के विकास की यदि बात होगी या देश के प्रदेश के जनता की हित की बात होगी तो मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव से अच्छा काम इस प्रदेश में कोई नहीं कर पाया। सीधा जवाब दीजिए एक टू। हाँ। क्या नाम बदल कर ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है? चुनाव आ रहे हैं, गलतफहमी में है ये लोग। जो लोग ये कह रहे हैं कि नाम बदल करके उनको लाभ मिलने वाला है, गलतफहमी है। देश की जनता, प्रदेश की जनता पूरे विरोध में है। जिस तरह से योगी जी और मोदी जी सिर्फ नाम बदल करके और खाली फीता काट करके अपना काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को, जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता जान चुकी है, इनके काले कारनामे जान चुकी है। निश्चित रूप से अगर ये नाम बदलना भी चाह रहे हैं और नाम बदल करके लाभ लेने का भी प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको लाभ मिलने वाला नहीं है। देश और प्रदेश में, ये देश पूरा जान चुका है। और उत्तर प्रदेश में आने वाला 2022 का जो चुनाव है, इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार विकास के काम होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में। ये जो नाम बदल दिया गया है, अधूरा नाम है, इस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये रहेगा कि हम लोग ने ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक अपने पहुंचाई है और बहुत जल्द इस पे एक्शन लिया जाएगा और महारानी लक्ष्मीबाई के आगे झांसी लिखा जाएगा। लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा। और नहीं लिखते हैं ये लोग? फिर नहीं लिखते हैं तो जब 2022 में बहुत नजदीक है चुनाव का वक्त और सरकार हमारी बनने वाली है, बनने जा रही है, जनता से पुरजोर प्यार मिल रहा है, अपार स्नेह मिल रहा है और बहुत जल्द समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अगर अभी नहीं बदला जाएगा तो हमारी सरकार बनने के बाद बदला जाएगा। बदला जाएगा? बिल्कुल बदला जाएगा। ये नहीं बदलेंगे, तुम बदलोगे? बिल्कुल बदला जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बदलेगी, इसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेंगे। जी बताइए। जी, झांसी के रानी के साथ झांसी का नाम जोड़ना जरूरी है, क्योंकि रानी अगर इस दिल है तो धड़कन है झांसी। अगर दोनों चीजों को अलग कर दिया जाए तो समझ में नहीं आएगा। कोई झांसी के साथ रानी का नाम और रानी साथ झांसी का नाम हमेशा इतिहास से जुड़ा रहा है और हमेशा जुड़ा रहेगा। बहुत बढ़िया बात, कोई अलग नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया बात की आपने। एक और चाचा हैं, इनसे आखिरी सवाल पूछेंगे। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं, चाहे पार्टी कोई सी भी आए, उससे पहले हमारा झांसी स्टेशन का नाम बदलना चाहिए और झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई करना चाहिए। पहले झांसी का नाम आना चाहिए, बाद में कोई दूसरा नाम आना चाहिए। और नहीं बदलो तो? नहीं बदला तो हम अनशन में भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठ जाएंगे। मैं 72 साल का हूँ, मैं चाहे मर जाऊँ यहाँ पे बैठ जाऊँगा मैं आके, सीधी बात है। भैया एक और भैया हैं आखिरी। हेलो भैया, हेलमेट निकाल लेंगे? काम पे जा रहा हूँ। सर देखिए, मैं झांसी का एक बेरोजगार साधारण सा आदमी हूँ। मैंने 4 सालों में देखा है कि जो सीपरी का पुल है 7 या 8 साल से डला हुआ था, चुनाव आने पर 1 साल पहले उसको काम निपटाने पर उसको उद्घाटन कर दिया गया, लेकिन बेरोजगारी की तरफ कोई नहीं बोल रहा है। जैसे मैं एक नौजवान हूँ 23 साल का, मुझे आज के रोजगार के चक्कर में रोज घूमना पड़ रहा है, लेकिन कोई रोजगार नहीं है। और 4 सालों में मैंने ये देखा है, अगर किसी बच्चे का नामकरण संस्कार रखना हो तो इस सरकार को बुला लिया जाए। ये सरकार बहुत अच्छे नाम रखती है। इलाहाबाद को प्रयागराज कर देती है, झांसी को वीरांगना कर देती है। आप सभी लोगों को जागना होगा और हमें आमरण अनशन करना होगा। झांसी का नाम नहीं बदले, क्योंकि इसी से हमारी पहचान है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया हरो, अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुंचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।